एक बार की बात है। एक ऐसी दुनिया में जहां जादू छायाओं में पलता था और साधारण जीवन में घुला हुआ था, एक युवा जादूगरनी एला नाम की लड़की रहती थी। वह रविनब्रुक नामक छोटे से गांव में रहती थी और अपनी जादुई शक्तियों को छुपा कर रखती थी, ताकि लोग उसे गलत न समझें या उससे डरें। एला की शक्ति अतुलनीय थी, लेकिन उसने सीखा था कि जादू, जैसे रात, सुंदर होते हुए भी भयावह हो सकता है। एक शाम, चांदनी रात में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय एला एक छिपे हुए उपवन में पहुंच गई। वहां एक पुराना, टेढ़ा मेरा पेड़ खड़ा था, जिसकी तने में एक दरवाजा लगा हुआ था। जिज्ञासा से भरी हुई, एला ने दरवाजा खोला और एक अंधेरे कक्ष में प्रवेश किया, जो रहस्यमय चिन्हों और एक चमकती हुई क्रिस्टल गेंद से भरा था। जब उसने गेंद को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तो एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह गेंद सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं थी, ये एक दंडित आत्मा, काइल, को बंदी बनाए हुए थी। काइल एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी बढ़ती शक्ति से डरकर शापित किया था। उसकी आत्मा सदियों से इस गेंद में बंद थी, स्वतंत्रता और प्रतिशोध की तरफ में। एला, जो काइल की दुखद स्थिति से प्रभावित हुई, ने उसे जेल से मुक्त कर दिया। जैसे ही वह बाहर आया, वातावरण ठंडा हो गया और उसके चारों ओर एक छायादार आभा फैल गई। काइल, जो पहले क्रोधित था, लेकिन एला की साहसिकता और सहानुभूति से प्रभावित हुआ। उसने खुलासा किया कि एक समय उसने एक महिला से प्रेम किया था जो उसे धोखा दे गई थी, और उसकी प्रतिशोध की इच्छा ने उसे अंधेरे पथ पर ले जाया। एला, जो उसकी कहानी से मोहित थी और एक अजीब सा संबंध महसूस कर रही थी, ने उसे उसकी पूर्वधारणा से मुक्ति दिलाने में मदद करने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा के दौरान उनकी बंधन गहरा होता गया। एला की जादू और कायल के प्राचीन मंत्रों का जान उन्हें खतरनाक जंगलों, शापित खंडहरों और प्रतिवादित किलों से पार करने में सक्षम बना दिया। उनकी खोज का चरमोत्कर्ष एक निर्जन किले में हुआ, जहां कायल का पूर्ववर्ती प्रतिद्वंद्वी निवास करता था, अब एक विकृत प्राणी में बदल चुका था। एक निर्णायक लड़ाई में कायल और एला ने बहादुरी से मुकाबला किया। कायल की छायादार रूप ने प्रतिद्वंद्वी के दुष्ट स्वरूप से भिड़ते हुए, जबकि एला ने अपनी जादू से दोनों की रक्षा की। अंतिम संघर्ष में काइल की आत्मा अंततः अपने अतीत से मुक्त हो गई और प्रतिद्वंद्वी का अंधेरे शासन समाप्त हो गया। जैसे ही सुबह की किरणें फैलीं, काइल, जो अब अपने पूर्व स्वरूप की एक हल्की छवि मात्र रह गया था, ने एला का धन्यवाद किया। उसने मोक्ष और शांति प्राप्त की थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके साथ बिताया गया समय उसे अनपेक्षित तरीके से बदल चुका था। एला ने रविनब्रुक लौटकर अपने अनुभव से स्थायी परिवर्तन महसूस किया। हालांकि उसने अपनी जादू की साधना जारी रखी, इस साहसिक यात्रा ने उसे प्रेम और बलिदान की गहरी समझ दी। काइल, जिसकी आत्मा अब शांति में थी, छायाओं से वास्तविकता की रक्षा करता रहा। एला को एक संरक्षक और विचारशील दृष्टि के साथ देखता रहा। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक प्रेम, जादू और अतीत की प्रतिध्वनि का किस्सा।